समय बीत गया लेकिन मंजिल वहीं पर है, सदियां बीत गई लेकिन सभ्यता वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो और साथ ही साथ स्वागत है आप सभी का मगध की महान धरती पर। मगध यानी आज का बिहार। इस बिहार का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। बिहार में आमतौर पर इस मगध महाजनपद में बड़े पैमानों में विहारों का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ बौद्ध स्मारकों और स्तूपों का निर्माण हुआ है। तथागत बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई उसे उर्वेला कहा जाता है। उर्वेला से तथागत बुद्ध सारनाथ चले गए और सारनाथ जाकर वहाँ पर तथागत बुद्ध का पहला उपदेश हुआ जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है या फिर धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जिस मार्ग से तथागत बुद्ध चले थे वहाँ पर बड़े पैमाने में स्तूपों और स्मारकों का निर्माण हुआ है। उसी में से आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गया जिले के गुरुआ प्रखंड के गुनेरी गाँव में। गुनेरी गाँव में हमें बहुत सी तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई देगी, बहुत से शिल्प दिखाई देंगे और साथ ही साथ वहाँ पर एक स्मारक भी दिखाई देगा। उस स्मारक की जानकारी हम लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस गुरुआ प्रखंड के गया जिले के इस गुनेरी गांव की हम जानकारी लेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं गुनेरी इस गांव में जो कि है गुरुआ प्रखंड में और गया जिले में। तो हम इस क्षेत्र की जानकारी लेने वाले। ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। इस गांव में प्राचीन काल के अवशेष और तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े अवशेष आज भी बिखरे हुए हैं, उसकी हम जानकारी लेने वाले। ऐसी जानकारी प्राप्त होती है यहाँ पर जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह उर्वेला से सारनाथ की ओर जब जा रहे थे तब इसी गांव में ठहरे थे। यहाँ पर तथागत बुद्ध ने पहली रात गुजारी थी या फिर कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर 2 दिन रुके हुए थे। तो इसकी जानकारी हम यहाँ के जो यहाँ के ग्रामस्थ है उनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ है इस गांव के रहवासी लालदेव कुमार जी, इनसे हम जानकारी लेंगे। सर ये जो आपका गाँव है, इस गाँव में जो इतने सारे बड़े पैमाने में जो शिल्प पाए गए हैं वो कब पाए गए हैं? ये आपका जैसे यहाँ पे आसपास में जितने भी खुदाई होते हैं ना, यानी 1 किलोमीटर के रेडियस में, तो ऐसा बहुत से शिलालेख यहाँ पे आसपास में निकलते रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ पहला गढ़ था क्या ये क्षेत्र? आपका 6ठी शताब्दी के ही समथिंग का ये यहाँ पे एक राजा महेंद्रपाल का एक गढ़ रहा। महेंद्रपाल इनका तो आपका राजा महेंद्रपाल का ही गढ़ था यहाँ पे। अच्छा, तो राजा महेंद्रपाल जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या बौद्ध उपासक थे? हाँ, मे भी वो चाहे बौद्ध उपासक ही होंगे लेकिन उतना हमें इन लोग की डिटेल तो पता नहीं है। लेकिन यहाँ का एक इतिहास था, उसी में के माध्यम से हम लोग को कुछ जानकारी इसका मिलती थी। जी जी। और मतलब कितने बड़े पैमाने में यहाँ पर अवशेष पाए गए थे जब पाए जा रहे थे? तो यहाँ तो पहले बहुत सारे बौद्ध का अवशेष थे, इससे बड़े बड़े और 2, 3, 4 मूर्तियाँ। फिर वो कहाँ गई? लेकिन समथिंग ये उस समय जब औरंगजेब का शासनकाल था ना, हाँ, तो उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ से बहुत सी मूर्तियाँ आपको कुछ बोध गया म्यूजियम में मिलेगी, यहाँ से गए हैं। कुछ आपको कलकत्ता म्यूजियम में यहाँ से यहाँ का मूर्ति का अवशेष मिला। और ये जो अभी यहाँ की जो ये मॉन्यूमेंट्स है या फिर यहाँ पर जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जो बुद्ध की मूर्तियाँ है, इसको इस प्रिजर्व कब किया गया भारतीय पुरातन विभाग द्वारा? इस क्षेत्र को यहाँ पर ये जो हम हॉल दिख रहे हैं इससे कब बनाया गया है? ये आपका 2000 ईस्वी में यहाँ पे इस अवशेष को कुछ
हाँ। पहले खपरेल के अवशेष थे यहाँ पे। हाँ। तो उस समय यहाँ के एक लोकल माननीय विधायक बने थे आपका शकील अहमद खां जी। तो उन्हीं समय इस पे नजर आया इनका कि हमारे अपना विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ये बुद्ध का स्तूप पाया गया है और ये डेवलप नहीं है। तो ये 2001 में ही इस अवशेष को यानी भारतीय पुरातत्व के माध्यम से इसे पर्यटन स्थल के रूप में इसको जोड़ा गया। फिर यहाँ पर जो सैलानी यानी कि जो पर्यटक है बाहर से आते हैं लोग देखने के लिए? यहाँ पे इससे आपका थाईलैंड से भी आते हैं मंक लोग, आपका क्या कहते हैं चाइना वाले भी आते हैं। मंक आते हैं, मंक के अलावा जो नॉर्मल जो पब्लिक है वो आती है कि नहीं? पब्लिक ही आते नहीं, पब्लिक ज़्यादातर तो ज़्यादा दूर के नहीं, हाल फिलहाल में आए हुए थे या आपका महाराष्ट्र के ही, मतलब बहुत कम पैमाने में आते हैं, मतलब उतने लोगों को इसकी जानकारी है नहीं के जी। और जो स्तूप है, स्तूप का स्ट्रक्चर अभी है उसके ईटा विटा स्मारक वैसा का वैसा लाइक उसी तरीके से भी पड़ा हुआ है। आपको वहाँ पे ले चलता हूँ, वहाँ पे भी उसको दिखाऊंगा आपको। अच्छा, और जो राजा आपने बताया उनके बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके अलावा ने आपको? एक्चुअली उनके बारे में तो मेरे को उतना जानकारी नहीं, लेकिन मानना है जैसे गाँव वाले जितने भी पहले के जो लोग थे, प्लस यहाँ का एक इतिहास था भी, उसमें यही बताया गया है कि यहाँ पे राजा महेंद्रपाल का एक गढ़ था, उसी समय में इनका मूर्ति यानी बौद्ध का ये स्तूप। चलिए देखिए, राजा महेंद्रपाल इनके काल में यहाँ पर बड़े पैमाने में जो बौद्ध स्मारक है या फिर यहाँ पर जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं वह निर्माण हुए थे। और यहाँ के जो मूर्तियाँ हैं यह लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी की दिखाई देगी। जो अमूमन हम बिहार का जो दिखा रहे हैं आपको, बिहार के यहाँ के जो क्षेत्र दिखा रहे हैं उन क्षेत्रों में इसी प्रकार के जो जहाँ जहाँ तथागत बुद्ध के पैर पड़े हैं, जहाँ जहाँ तथागत बुद्ध एक रात ठहरे, 2 रात ठहरे और उन्होंने उस मार्ग से यात्रा की है, उस मार्ग पर इस प्रकार के अवशेष हमें अक्सर मिलते हैं। और साथ खासकर मनोती स्तूपा जो है वह बड़े पैमाने में मिलते हैं। इस गांव में भी मनोती स्तूपा और साथ ही साथ तथागत बुद्ध की देखिए यहाँ पर ज़्यादातर हमें भूभूमि स्पर्श मुद्राएं दिखाई दी, प्रतिमाएं मिलती है तथागत बुद्ध की। उसका मतलब यह है कि यहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी जब उन्होंने मार पर विजय किया था, जब उन्हें बोध प्राप्त हुआ था, तो वह उसी का प्रतीक है जब उन्होंने धरती को छुआ था। तो ये जो प्रतिमा है उसका संकेत देती है, मतलब तथागत बुद्ध ने मार पर विजय पाया था। आइए हम जान कर लेते हैं। चलिए देखिए, इस प्रकार से इसे प्रिजर्व किया गया। यहाँ पर जो अवशेष मिले थे वो देखिए हाल फिलहाल इस प्रकार से यहाँ पर रखे गए हैं। देखिए तथागत बुद्ध की हम प्रतिमा देख रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बड़ी ये मूर्ति है। ये देखिए अंदर पूरे हमें अंदर दिखाई दे रही है पूरी, आप देख पा रहे हो। भूभूमि स्पर्श मुद्रा है यह, इसमें यह बड़ी मूर्ति है तथागत बुद्ध की। लगभग 4-1 फीट की यह मूर्ति होगी या फिर 5 फीट की मूर्ति है, अंदर जमीन के अंदर धंस गई है। तो यहाँ पर इसे प्रिजर्व किया गया है भारतीय पुरातत्व। इसके अंदर भी है, मतलब ये नीचे तक गई है पूरी। ये आपका 2001 में जब बन रहा था ना, जी जी, तो पहले ऑलरेडी यहाँ तक था ये मूर्ति का अवशेष, यहाँ तक पैक था। हाँ। लेकिन जब यहाँ पे लोग जब खुदाई करने लगे ना, जी, तो ये आपका निकलना शुरू हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जो शिल्प था ना, हाँ, अंदर भी इसी तरीके से शिल्पकला निकलना मौजूद है, मतलब मौजूद है। जी जी। तो हम लोग जब देखे कि इस तरीके से, तो जब आर्कोलॉजी विभाग के माध्यम से हम लोग ऑर्डर मिला कि बस जहाँ तक रहा है वहीं पे आपको उसको छोड़ दीजिए, मतलब ऐसे आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ करिए मत, उसको साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अच्छा, तो हम लोग बोले कि ठीक है सर, जब ऐसी बात है तो हम लोग छोड़ छाड़ देते हैं। हाँ, और ऐसे आपका यहाँ पे बहुत से ऐसा खंड जो ही भूमि स्पर्श मुद्रा में ही देखिए, ये हो गया। देखिए आप देख पा रहे हो यह प्रतिमा, और प्लस में आपको ऐसे बहुत से जितने भी यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार के हैं। ये है आपका इस तरीके से बहुत से छोटे-छोटे अवशेष हैं। दिखाइए, 1 मिनट दिखाइए। वो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये वाला दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए यहाँ पर भी ये ऐसी मूर्ति थी। यहाँ पर देखिए यह एक प्रतिमा थी बड़ी, और यहाँ पर तथागत बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण, ये जो मुद्रा दिखाई दे रही है हमें तथागत बुद्ध की, और साथ ही में यहाँ पर एक मनोती स्तूपा दिखाई दे रहा है ऊपर के हिस्से में, मतलब यहाँ पर ये बड़ा शिल्प था, ये उसका एक टुकड़ा है। देखिए, चलिए आइए देखिए। घर बनता है जी, जनरेशन का ये जो निकला या हाल फिलहाल में ये मूर्ति निकला? हाल फिलहाल में। हाँ। कहाँ से पाया था? यहाँ पे ही निकला था ये आपका। आपके गांव जब आप घर वर बनाते हो, जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, तब कुछ निकलता है? वही निकलता है, यहाँ ला के रखा जाता है क्या? जितना मूर्ति है ना सब गाँव में। ये मनोती स्तूपा का हिस्सा है, ये स्तूप है आपका, ये स्तूप के ऊपर का हिस्सा है।
नीचे वाला हिस्सा जो है देखिए यहाँ पर है, ये सॉरी ये इधर है देखिए मनोती स्तूपा का ये हिस्सा, इसके ऊपर लगता है ये गोल आकार में जो मांग की तरह होता है उसके ऊपर जी 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 ये इसका मनोती का हिस्सा है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग ये शिल्प है यहाँ पर, ये देखिए छोटे मोटे, ये कुछ उस समय के हैं, कुछ बाद समय के हैं, मतलब जो डेटिंग है वो बाद के समय के भी है कुछ के। और इसमें देखिए ये शिल्प हमें दिखाई दे रहे। और यहाँ पर एक ये शिल्प देखिए यहाँ पर, इसको दिखाइए सर जी हम। हाँ ये भी शिल्प देखिए, ये हमें शिल्प दिखाई दे रहे, अलग है। हाँ जी वही है, देखिए हाँ जी जी सुनिए एक मिनट में हम बोलते हैं उसको। हाँ देखिए यहाँ पर कुछ शैव पंथ के भी शिल्प दिखाई दे रहे हैं जो कि थोड़े बाद के समय के हैं, उसका डेटिंग जो है बाद के समय का है थोड़ा, और वो भी यहाँ पर शिल्प दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी एक शिल्प है देखिए इस प्रकार का, ये देखिए ये वैदिक शिल्प है, मतलब यह एक बहुत बड़ा धर्म का केंद्र हुआ करता था। बौद्ध जब धर्म यहाँ पर था बिहार में, तब बड़े पैमाने में बौद्ध अवशेषों का निर्माण हुआ है। और साथ ही कारण क्या था ना कि जैसे बौद्ध गया में जब ज्ञान प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध का, तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो इसी मार्ग के माध्यम से, जी जैसे आपका बगल में गुरुआ है, गुरुआ के बाद आपका फूरा पड़ता है जहाँ पे दुब्बा है जी, दुब्बा यानी पैदल मार्ग पहले यही रास्ता था जी। तो गुरुआ से आते हुए आपका दुब्बा होते हुए ये समथिंग जो है पहले तो पैदल चलने का ही रास्ता था जी, और कोई तो दूसरा रास्ता ही नहीं था जी। तो आप वो रास्ता से आते हुए यानी समथिंग वहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पड़ी, हाँ जी जी, तो वही आते आते यहाँ इनका शाम हो गया जी, वहीं पे उन्होंने फर्स्ट नाइट आइए चलिए अभी हम इधर आइए। अच्छा अभी हम इसके बाद यहाँ का स्तूप पास में चलते जा सकते हैं, आइए तो चलिए अभी हम वहाँ तक चलेंगे। तो अभी हम आए हुए हैं गांव के दूसरे हिस्से में, जहां पर एक प्राचीन स्मारक था और यहां पर बहुत सारे अवशेष पाए गए थे। तो उस प्राचीन स्मारक के अवशेष यहां पर बिखरे हुए हैं और हम इसकी जानकारी जो है यहां पर लालदेव कुमार सर है हमारे साथ, हम उनसे भी कलेक्ट करेंगे। हम पूछेंगे उनसे, सर ये जो अवशेष है यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं, ये पहले से पड़े हुए या फिर अभी निकले हैं? नहीं, ये पहले से ही आसपास में जब खुदाता उदाता था ना, हाँ, तो वही बस इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को महादेवपुर कला नाम है। महादेवपुर कला नाम क्यों गिरा, उसके पीछे का इतिहास आपको बताया गया? इससे बताया गया कि यहाँ पे महादेव जी का जो मूर्ति था ना, प्राचीन जो मूर्ति दिख रहे हैं, इसी मूर्ति के इस मंदिर के नाम पे ही इस गाँव का नाम महादेवपुर कला पड़ा। अच्छा, और जो यहाँ पर तथागत बुद्ध ने जहाँ पर स्नान किया था उस क्षेत्र को क्या कहते हो? वो तो तालाब ही है, तालाब ही, इसी नाम से वर्णित नहीं किया गया, बट वो तालाब ही। अच्छा, कहा जाता है। अच्छा, ये जो महादेव का क्षेत्र आप देख पा रहे हो, इस क्षेत्र में एक बड़ा स्मारक था, उसके अवशेष है। यहाँ पर हाल ही का कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। इस कंस्ट्रक्शन के नीचे और भी यहाँ का जो मलबा है इस क्षेत्र का मलबा जो है इसके नीचे हो सकता है, प्रतीत होता है वैसा, क्योंकि यहाँ पे आसपास में जितनी खुदाई होते हैं ना जी, कुछ न कुछ इसका अवशेष निकलते ही रहता है, चाहे सेब का कुछ निकला अवशेष, राजा महेंद्र पाल इन्होंने बनाया हुआ स्मारक होगा जी, तो कुछ न कुछ इसका अवशेष यहाँ पे आसपास में निकलते ही रहता है जी। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मंदिर है अभी हाल हम देखेंगे, उसकी जानकारी लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है और इस कंस्ट्रक्शन को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर एक मनोती स्तूपा दिखाई देगा, जो कि देखिए इस प्रकार से वह अभी फिलहाल तो कंडीशन उसकी टूटा है, उसका ये आधा हिस्सा है मनोती स्तूपा का, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम हुआ है और यहाँ पर एक त्रिशूल लगाया गया है। और यहाँ का जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जो अवशेष है प्राचीन वह देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर एक लिंग है 2। आइए, ये पहले नॉर्मल लिंग था, देखिए ये लिंग है,
हम इसे शिवलिंग नहीं कर सकते। ये देखिए एक नॉर्मल लिंग था, इस नॉर्मल लिंग के जो आकार है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये लिंग के निचले हिस्से में जो आकार होता है वो यहाँ पर दिया गया है, और ये जो है ये लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी का प्रतीत होता है या फिर उसके बाद में का प्रतीत होता है। और दूसरा इसी प्रकार का एक स्तंभ था जिसको लिंग बनाया गया था यहाँ पर है, और इसको भी देख लीजिए आप, इस प्रकार से बिठाया गया और एक छोटा सा नंदी है। और साथ ही साथ इसके दूसरे छोर पर आप देखिए यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ हैं कई सारी। यहाँ का जो स्मारक था उस स्मारक की मूर्तियाँ और उस स्मारक के जो अवशेष हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे। देखिए आइए यहाँ पर ये अवशेष देखिए, ये देखिए ये बुद्ध की मूर्ति है, देखिए ये अवशेष यहाँ पर है, यहाँ पर टूटी है। यहाँ पर देखिए हर एक यहाँ का जो बुद्ध की प्रतिमा है उस प्रतिमा में हमें मनोती स्तूपा के अवशेष दिखाई देते हैं, उसमें मनोती स्तूपा के शिल्प दिखाई देते हैं। तो यह इस प्रकार से है। और यहाँ पर अभी भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो गांव वालों के घर के नीचे से मूर्तियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर देखिए ये पीठ है बैठने के लिए। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, ध्यान साधना करते थे, तब इसके ऊपर बैठा करते थे, उनके बैठने के लिए है यहाँ पर ध्यान साधना के लिए। और यहाँ पर कुछ पानी वाला क्षेत्र है, मतलब यही है पानी वाला क्षेत्र। और ये जो मोनेस्ट्री है हमेशा जहाँ पर पानी उपलब्ध होता है और गांव से थोड़े दूरी पर ऐसे मोनेस्ट्री का निर्माण किया जाता था। ऐसे जो बौद्ध मठ है या फिर जो मठ है उनका निर्माण किया जाता था, उसमें बौद्ध भिक्षु हो या फिर उस काल के जो सन्यासी है वो ऐसे क्षेत्र में रहा करते थे। और यह छोटा सा मूर्ति है वहाँ पे, जी वहाँ पर भी है एक तथागत बुद्ध का मूर्ति। यहाँ का तालाब भी वो भी देखेंगे। तो आप देख लीजिए बैठने के आसन है ये सारे बैठने के इस प्रकार के, मतलब एक गांव में भी रहेंगे ना सर, गांव के घर के बीर के सामने है ना। तो आपने बोधिसत्व इस चैनल का जो वीडियो है दुब्बागढ़ वाला देखा होगा। दुब्बा बुरहा इस गांव में भी इस प्रकार के जो बैठने के आसन है दिखाई देंगे, जो कि वहाँ का एक माध्यमिक विद्यालय है। और उस माध्यमिक विद्यालय में हम देखते हैं राजदेव सर जो है, राजदेव सर वहाँ पर है, वो स्कूल में वो प्राध्यापक थे। तो उस स्कूल को भी हमने देखा और वहाँ की भी जानकारी हमने ली थी, वहाँ पर भी इस प्रकार के अवशेष थे। चलिए अभी यहाँ का जो तालाब है तालाब देखेंगे और यहाँ के तालाब की हम जानकारी लेंगे। चलिए बिहार के बहुत ऐसे गांव है जहाँ पर प्राचीन तालाब है, उन प्राचीन तालाब को पोखरा यह नाम दिया गया है। तो यहाँ पर एक पोखरा यानी कि एक छोटा सा तालाब है, इस तालाब की भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तालाब की जो जानकारी प्राप्त होती है वो तथागत बुद्ध से ही जुड़ी हुई है। और वो क्या है हम यहाँ पर लालदेव कुमार सर से लेंगे। सर बताइए इसकी खासियत क्या है इस तालाब की? इस तालाब का खासियत ये है कि आपका जब गौतम बुद्ध का यहाँ पे रात्रि विश्राम किए थे ना, तो फर्स्ट में जब मॉर्निंग में आए तो मॉर्निंग में आकर के यहाँ पे क्या किए, वो स्नान किए। स्नान करने के बाद इसके बाद यहाँ से सारनाथ की ओर बढ़े रवाना हुए। तो ये बहुत ही प्राचीन तालाब है आपका। और इसके अंदर कुछ पाया जाता है इसके अंदर से भी? ये हाल फिलहाल में ये आपका क्या कहते हैं मुख्यमंत्री योजना के तहत जो इसका खुदाई हो रहा था पूरे बिहार में जो तालाब का जी, तो उसमें भी यहाँ पे एक दो ऐसा छोटे कुछ अवशेष पाए गए थे। हाँ, जस्ट लाइक आपने जो सीढ़ी के पास में जो देखे ना, हाँ, जो आप ये स्तूपा जो बता रहे हैं, हाँ, बस सेम इसी तालाब में इसी बस निकला था वो। अच्छा, मतलब बैठने का आसन गोल वाला? नहीं वो जहाँ पे अच्छा मनोती स्तूपा। हाँ। आपको ये हाल फिलहाल 2020 में ये निकला था। मतलब और भी यहाँ पर बहुत से यानी माना जाए कि इसके अंदर अगर खुदाया जाए ज्यादा पे तो कुछ न कुछ यहाँ पे अवशेष निकले, 2-3 वैसे अवशेष यहाँ पे पाए जाएंगे, निकले थे उस 2020 में जब खुदाई। और अभी वहाँ पर उस पेड़ के नीचे क्या रखा हुआ है? आपका एक क्या कहते हैं, ये क्या शैव धर्म से या शिव का कोई ऐसा अवशेष दिया गया यानी हिंदू। अच्छा, मतलब यहाँ पर एक टेम्पल भी था, शायद से वो 13वीं शताब्दी का टेम्पल होगा। उस टेम्पल के यहाँ पर अवशेष बिखरे हुए, और साथ ही साथ जो प्राचीन बौद्ध स्मारक है वो अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ है। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत भी मतलब खुदाई की जाती है तो वो अवशेष सामने आ जाते हैं। यहाँ पे निकला, लेकिन कारण क्या है कि यहाँ पे आपका क्या कहते हैं पर्यटन के रूप में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होने के अभाव में ये क्षेत्र को डेवलप नहीं किया। जी। तो आपको गांव वाले को क्या लगता है मतलब इस क्षेत्र के बारे में? देखिए ऐसा अगर लोकल कोई यहाँ पे क्षेत्रीय जैसे आपका क्या सांसद हो या विधायक हो, ऐसा अगर हो जाता ना, हाँ, तो वो चाहेगा तो इसको डेवलप करवा सकता है। हाँ। यानी पर्यटन मंत्री के माध्यम से या फिर पर्यटक विभाग के माध्यम से इसे डेवलप करवाया जा सकता है। क्योंकि इस क्षेत्र को पर्यटक
विभाग 2001 में अपना हाँ दर्जा करवाया, यानी 2001 में इसको 2001 में पर्यटन से जोड़ा गया। अच्छा जी, पहले तो इसे कुछ नहीं जोड़ा गया, लेकिन 2001 में इसे पर्यटन स्थल के रूप में जोड़ा गया। ये गुनेरी गांव का जो है सो जी, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है, लेकिन ये ज़्यादातर बिहार के लोगों को भी पता नहीं और खासकर गया के लोगों को भी पता नहीं है। ये जो क्षेत्र है, तथागत बुद्ध की जो यात्रा थी, जो तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग खोजा था, यानी कि तथागत बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और वह सम्यक संबुद्ध हुए थे। उसके बाद की जो वो यात्रा है, वो अपने पांच जो भिक्षु बने थे बाद में, जो उनके साथ में उन्होंने ध्यान साधना की थी, ऐसे 5 पंचवर्गीय भिक्षुओं को होने वाले पंचवर्गीय भिक्षु को वह अपना पहला उपदेश देने सारनाथ इसी मार्ग से चले गए थे और सारनाथ में जाकर उन्होंने धम्मचक्र परिवर्तन किया था और अपने जो 5 तपस्वी उनको बौद्ध भिक्षुओं की दीक्षा दी थी। तो यह उसी से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये गुनेरी, आप बिहार में आओगे या फिर गया जिले में आओगे तो आप गुरुआ प्रखंड में ज़रूर आइए। गुरुआ प्रखंड में बहुत से अवशेष बुरहा हुआ, दुब्बा हुआ, और ये जो गुनेरी क्षेत्र है, इस गुनेरी क्षेत्र को भी आप अवश्य आकर मिले। और साथ ही साथ अगर आप कोई बड़े अधिकारी हो और ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करने के लिए शासन प्रशासन के माध्यम से किस प्रकार से कदम उठाने होंगे, उसके लिए भी आप कार्य कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर और बड़े पैमाने में खुदाई हो जाए, अगर भारतीय पुरातन विभाग यहाँ की कुछ क्षेत्र में खुदाई करता है तो उसमें से और भी बहुत से अवशेष पाए जा सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करूँगा। यहाँ पर लालदेव कुमार सर है हमारे साथ, इस गांव के, गुनेरी गांव के रहवासी, तो इनका आभार व्यक्त करूँगा। और यहाँ पर कुछ बच्चे लोग खड़े हैं, ये जानकारी देख रहे हैं, इन बच्चे लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करूँगा। देखिए ये बच्चे लोग हैं। और यहाँ पर साथ ही मेरे भाई है जो कि सुनील नागवंशी जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूँगा। ये सतत हमेशा हमारे साथ रहते हैं और इस कार्य में अपना सहयोग देते हैं। तो ये सारे लोग हैं इस वीडियो को बनाने में या फिर इसकी जानकारी पहुँचाने में, इन सभी का हाथ है या फिर ये सभी का क्रेडिट है। तो इस प्रकार से आज हमने गुनेरी की ये जो यहाँ की जानकारी है ये ली है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इस चैनल को लाइक करें। अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे और अच्छे से आप तक यह जो जानकारी हम पहुंचा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास के नाम से, तो इसमें बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी देने में हमें सहयोग होगा। और साथ ही साथ आपको लगता है ये जो चैनल है, इस चैनल का कार्य इसी प्रकार सारे भारत भर में इसी प्रकार बढ़े, तो उसके लिए आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हो। आर्थिक सहयोग करने के लिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इसका इस्तेमाल करके आप इस चैनल को आर्थिक सहयोग कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।